चलो भैया, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। कहाँ तक हो गया था अपना? क्या पढ़े थे लास्ट क्लास में? हैं? हैं? लॉ ऑफ मास सेक्शन पढ़ लिए थे? उसका एप्लीकेशन और एक तो क्वेश्चन कर लिए थे। हाँ भैया, नीचे नोट करके लिखे, इतना ही आखिरी कराया था ना ये। लिखेंगे भैया लॉ ऑफ मास सेक्शन, नोट करके नीचे में लिखेंगे लॉ ऑफ मास सेक्शन होल्ड्स गुड। लॉ ऑफ मास सेक्शन holds good for elementary reactions. Law of mass action holds good for elementary reactions. क्या हो गया? हंसता क्या है तू? है एलिमेंट्री रिएक्शंस। एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है? ब्रैकेट में लिखेंगे सिंगल स्टेप रिएक्शंस। सिंगल स्टेप रिएक्शंस, ठीक है। और एक और पॉइंट लिखेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन इज अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट। जो लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ रहे हैं अपन, वो कैसा है? थ्योरेटिकल कंसेप्ट, ठीक है। अगली लाइन में लिखेंगे फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस लॉ ऑफ मास, नहीं, फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता क्या है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है? हाँ, तो ब्रैकेट में लिखेंगे मल्टी स्टेप रिएक्शंस। मल्टी स्टेप रिएक्शंस, लॉ ऑफ मास एक्शन may be true और नॉट, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। फॉर सच रिएक्शंस, फॉर सच रिएक्शंस we use rate law. For such reactions we use rate law, which is an experimental concept. For such reactions we use rate law, which is an experimental concept. रेट लॉ यूज करते हैं, विच इज एन एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट, ठीक है। हेडिंग डालेंगे भैया रेट लॉ। हेडिंग डालेंगे रेट लॉ, ठीक है। रेट, ठीक है। एक रिएक्शन हो रहा है N1 मोल्स ऑफ ए प्लस N2 मोल्स ऑफ बी से मिलके प्रोडक्ट बन रहा है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, जो पीछे पढ़े अपन, आर ओ आर बराबर क्या होगा? के इंटू ए की पावर N1 और बी की पावर N2, है ना। अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट लॉ के अकॉर्डिंग आर ओ आर बराबर के इंटू ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई, ठीक है। एक्स को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए, वाई को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी। ऑर्डर यानी कोटि, ठीक है। इसको ऐड कर देंगे एक्स प्लस वाई, तो दिस इज कॉल्ड ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब जब लॉ ऑफ मास एक्शन होल्ड्स ट्रू, तो उस केस में x किसके बराबर होगा? n1, और y किसके बराबर होगा? n2। व्हेन डज नॉट होल्ड्स ट्रू, तब ये लोग इक्वल नहीं भी हो सकते, डिपेंड करेगा। क्योंकि ये पूरा कंसेप्ट एक्सपेरिमेंटल है, तो एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस पर डिपेंड करेगा। समझ में आया? पहले इतना नोट करो, फिर मैं वो सारी बातें लिखाऊंगा। हो गया? लिख लिए, ठीक है। द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई may or may not be equal. The value of x and y may or may not be equal to the value of x and y may or may not be equal to the value of n1 and n2
मे और मे नॉट बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ n1 एंड n2 के इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। फॉर द सेम रिएक्शन, order may have, for the same reaction order may have different values, for the same reaction order may have different values under different set of, order may have different values under different set of experimental conditions, under different set of experimental conditions। अगला पॉइंट लिखेंगे, the value of order can be पॉजिटिव हो सकती है और नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव और जीरो, नेगेटिव नहीं, पहले लिखेंगे पॉजिटिव और जीरो और फ्रैक्शनल, पॉजिटिव और जीरो और फ्रैक्शनल और रेयरली नेगेटिव, कभी कभार नेगेटिव भी हो सकती, सारी वैल्यूज हो सकती ऑर्डर की। समझ में आया भैया? ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है, सब किस पे डिपेंड करेगा? एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस पे, ठीक। अगला लिखेंगे भैया, अच्छा आप बताओ ये पूरा कंसेप्ट कैसा है? एक्सपेरिमेंटल। और आप लोगों का एग्जाम कैसा है? थ्योरेटिकल है ना, कि वहां आप लोग टेस्ट ट्यूब धर के जाते हो? नहीं, वो लोग देते हैं टेस्ट ट्यूब? नहीं, पेन दे दें वही बहुत बड़ी बात है ना, वही बड़ी मुश्किल से ढंग का, दो ठो नहीं देते ना, एक ही देते हैं। यही वाला है, चल गया, चल गया, इसका तो पूरा चल गया, दिखा कैसा रहता है, कुछ लिखा नहीं है इसमें है? अच्छा उसमें लिखा है नीट वीट? अच्छा सबको अलग अलग मिला है? अच्छा एक रीनीट का और एक नीट वाला है, अच्छा ठीक है चलो, है अच्छा लिखा था उसमें, ठीक। तो वो लोग पेन बड़ी मुश्किल से देते हैं, 5 रुपए वाला, आपसे 1500-1700 रुपए कितना लेते हैं फॉर्म का? 2000, 1700 रुपए लेके 5 रुपए का फॉर्म, उसमें भी एक बार में पेपर नहीं करा पाते, है ना। खैर, तो वो लोग टेस्ट ट्यूब देंगे क्या? प्रैक्टिकल कराएंगे? नहीं। तो एग्जाम अपना थ्योरेटिकल, कंसेप्ट कैसा? एक्सपेरिमेंटल। मतलब इसमें सवाल आएगा नहीं आएगा? है, आएगा, आता है। कैसे आता है? तो लोग क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करा के आपको डेटा दे देते हैं और डेटा देने के बाद में फिर वो उसमें सवाल पूछते हैं। चलो कैलकुलेशन कराते हैं आपसे, तो लिखेंगे भैया क्वेश्चन एकदम, फॉर द रिएक्शन A plus B gives product, for the reaction A plus B gives product following experimental data, following experiment, वाह उसको ले आया यहां से, बताओ ये वहां लिखा था, उसको इधर ले आया उठा करके, अरे भाई इसका नहीं है यार, अलग है वो, वहां सबको ले आया, अरे यार हट, बहुत बदतमीज आदमी है। फॉलोइंग एक्सपेरिमेंटल डेटा इज गिवन, ये भगवान अच्छी जगह आना, वहीं चाय पता नहीं क्या है, छोड़ो चलो छोड़ो। फॉलोइंग एक्सपेरिमेंटल डेटा इज गिवन, लिखेंगे भैया एक्सपेरिमेंट नंबर, मैं भी सीख रहा हूं इसमें, हाँ एक्सपेरिमेंट नंबर 1, एक्सपेरिमेंट नंबर 2, इसमें और एक ऐड करना है, कैसे ऐड होगा? हो गया, क्या बात।
ये दिया है आपका 0.1, 0.1, 2 इंटू 10⁻⁻³ 0.2, 0.1, 4 इंटू 10⁻⁻³ 0.2, 0.2, 16 इंटू 10⁻⁻³ ऐसा दिया बेटा। टेबल बना लो। ठीक, नीचे लिखेंगे फाइंड आउट, फाइंड आउट, बचा है सवाल अभी। क्या हो गया? वो वीडियो अपलोड करते हैं क्लास में, ये वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। डिटरमाइन क्या? फाइंड आउट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए, फाइंड आउट ऑर्डर, फाइंड आउट नंबर 1 कर लेना, फाइंड आउट नंबर 1 ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए कॉमा बी and overall order. Number 2, value of k with its units, value of k with its units, k का वैल्यू उसके यूनिट के साथ। नंबर 3, अर्चना तू तो अपने मामा क्या रहती है? सेक्टर 10 में रहती? नहीं सर, वो अभी पीजी में आई। अच्छा, पीजी में आ गई, ठीक। वैल्यू ऑफ के विथ इट्स यूनिट, और अगला लिखेंगे भैया क्या? ROR, ROR if concentration of A is equal to concentration of B is equal to 0.3 moles per liter. Concentration of A is equal to concentration of B is equal to 0.3 moles per liter. ठीक है, अब एक मैं करके दिखा रहा हूं आप लोगों को। सेकेंड पार्ट जो है वो आप लोग, क्या हो गया इसको, सेकेंड पार्ट जो है वो आप लोग स्वयं हल करना। ठीक है, दिख रहा है इतने में? ये दिख जाएगा, है ना? दिख जा रहा है सबको? आओ, अभी क्या बोल रहा है भैया इस रिएक्शन के लिए? अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट लॉ के अकॉर्डिंग अपन लोग क्या बोलेंगे? ROR बराबर K इंटू A की पावर X और B की पावर Y, है ना? अब अपन फ्रॉम एक्सपेरिमेंट नंबर 1, पहले एक्सपेरिमेंट से ROR, ये ROR की जगह क्या लिख सकते? 2 इंटू 10⁻³ बराबर के A का कंसंट्रेशन कितना है? 0.1 की पावर X और B का कंसंट्रेशन कितना है? 0.1 की पावर Y। फ्रॉम एक्सपेरिमेंट नंबर 2, ROR की जगह मैं क्या लिखूंगा? 4 इंटू 10⁻³ K इंटू 0.2 की पावर X और 0.1 की पावर Y। ठीक, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट नंबर 3, 3 इक्वेशन बनाने हैं मेरे को। 16 इंटू 10⁻³ K इंटू 0.2 की पावर X और 0.2 की पावर Y। इसको मैंने मान लिया मेरा पहला इक्वेशन, ये मेरा दूसरा इक्वेशन और ये मेरा तीसरा इक्वेशन। अब देखो आप पहले और दूसरे इक्वेशन में देखो, 0.1 की पावर Y और 0.1 की पावर Y क्या है? कांस्टेंट है ना? मैं दोनों इक्वेशन को डिवाइड करने वाला हूं, इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब 2 की जगह क्या आ जाएगा? 4 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10⁻³ K इंटू 0.2 की पावर X, 0.1 की पावर Y डिवाइडेड बाय K इंटू 0.1 की पावर X और 0.1 की पावर Y। समझ में आया? दोनों को लिख लिया मैंने। क्या क्या कट रहा है बेटा? 0.1 की पावर Y, ये इसीलिए इन दोनों को डिवाइड किया है क्योंकि यहां से Y कट गया। अब Y कट गया तो मेरे पास एक कम वेरिएबल है, बहुत सारे वेरिएबल हो गए। ठीक, डिवाइड करने से K और K एक और वेरिएबल कट गया। -3 से -3, यहां क्या बचेगा? 2, यहां क्या बचेगा? 0.2 अपॉन 0.1, पूरे की पावर क्या लिख सकता हूं मैं भैया? पूरे की पावर X चल जाएगा। तो ये हो गया आपका
2 इज इक्वल टू, ये क्या बचेगा 2 की पावर x। 2 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 1 लिख सकता हूं। यहां से क्या आ गया बोलो, x की वैल्यू क्या आ गई, तो ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू a, इसको ऑर्डर बोलते हैं। ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू a कितना आ गया 1। अब b निकालने के लिए क्या करोगे, अब b निकालना है आपको, तो अब कुछ ऐसा देखोगे जिससे x कट जाए आपका। x कहां कटेगा बोलो, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में देखो x कट जाएगा, तो 3 को 2 से डिवाइड करो, या जैसा भी करना है आपको, 2 को 3 से डिवाइड करो, किसी को भी डिवाइड करोगे आंसर आ जाएगा। चलो इतना बता दिया, आगे करोगे ट्राई। हाँ चलो आप लोग ट्राई करो खुद स्वयं। y का वैल्यू 2 आ रहा है, बहुत बढ़िया, 2 आना भी चाहिए था। ओवरऑल ऑर्डर 3 आ जाएगा, फिर आया, आ गया, वैल्यू आ गया। इक्वेशन नंबर 3 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2, हाँ जी 3 डिवाइडेड बाय 2, 3 कहाँ है 16 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 बराबर k इंटू 0.2 की पावर x और 0.2 की पावर y अपॉन k इंटू 0.2 की पावर x और 0.1 की पावर y। क्या कट जाएगा बेटा, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, है ना। और ये कितना बचेगा 4 के टेबल में, 4 इज इक्वल टू 0.2 डिवाइडेड बाय 0.1 की पावर y आ गया। तो ये 4 को मैं लिख रहा हूं 2 का स्क्वायर बराबर 2 की पावर y, यहां से y इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 2। समझ में आया सबको पक्का ना। अगला क्या पूछ रहा है भैया, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू a, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू a कितना था भैया x, x का वैल्यू क्या आया 1। ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू b कितना था y, y का वैल्यू क्या आया 2। ओवरऑल ऑर्डर, ओवरऑल ऑर्डर क्या होता है बेटा x प्लस वाई, उसका वैल्यू कितना आ जाएगा 3। ठीक ना। अगला क्या निकालना है अपने को, वैल्यू ऑफ k, ये सेकंड वाला पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट था सवाल का। अब वैल्यू ऑफ k में आप क्या करोगे, कोई सा भी एक इक्वेशन उठा लो अपने मनपसंद का, ये उठा ले रहा हूं मैं 2 और 0.1 है ना। तो इधर आ गया फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 आपका क्या था 2 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 बराबर k इंटू 0.1 की पावर x और 0.1 की पावर y। पुट कर देते 2 इंटू 10 रेज टू द पावर -3, हाँ के 0.1 की पावर 1 और 0.1 की पावर 2, ये कितना हो जाएगा 10 की पावर -1 और 10 की पावर -2, टोटल कितना हो गया -3। 2 इंटू 10 रेज टू पावर -3, तो ये -3 और ये -3 कट गया, और k की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2, k की वैल्यू 2 आ गई। अब यूनिट ऑफ k चाहिए, हाँ नहीं, ROR बराबर क्या है k इंटू कंसंट्रेशन ऑफ a की पावर x और b की पावर y। x की वैल्यू क्या है भैया 1 एंड y की वैल्यू क्या है 2। ROR इज इक्वल टू k, a की पावर 1 और b की पावर 2, ऐसा आ जाएगा। ये डब्बा क्या चीज है, व्हाट इज दिस डब्बा, दिस इज कंसंट्रेशन, दिस इज इक्वल टू क्या मोल्स पर लीटर। ROR का यूनिट सवाल में दिया है, टेबल में देखो ROR का यूनिट क्या दिया है मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। अच्छा k, a का यूनिट भी दिया है वहीं मोल्स पर लीटर, और b का यूनिट भी वहीं दिया है मोल्स पर लीटर का होल स्क्वायर। देखो एक मोल्स पर लीटर से ये मोल्स पर लीटर कट जाएगा, ये वाला मोल्स पर लीटर किधर आ जाएगा नीचे, 1 अपॉन क्या मोल्स पर लीटर का स्क्वायर। पर सेकेंड को मैं सेकेंड इनवर्स लिख दूं चल जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा के, बोलो मोल्स पर लीटर की, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा मोल्स पर लीटर की पावर और सेकेंड इनवर्स। यहां तक आ गया समझ में पक्का, कैसे किया। तीसरा क्या बोल रहा है बोलो, तीसरा बोल रहा है ROR व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ B इज इक्वल टू 0.3 मोल्स पर लीटर। ठीक,
आर ओ आर बराबर क्या फाइंड कर लिया हमने, के, ए की पावर 1 और बी की पावर 2। चलो के का वैल्यू है आपके पास में यहां कहीं पे, वो है के का वैल्यू है, और ए और बी का कंसंट्रेशन दिया है। पुट करो, आंसर निकालो जल्दी से, जल्दी जल्दी। 0.0, सब देख लो क्या आ रहा है। के का वैल्यू भी तो डाल, यहां भी नहीं लिखी है। के की वैल्यू 2, ए का कंसंट्रेशन 0.3 की पावर 1 और 0.3 की पावर 2। 2 इंटू 3 इंटू 10 रेज टू द पावर -1, 3 इंटू 10 रेज टू द पावर -1 का होल स्क्वायर। 2 इंटू 3 इंटू 10 रेज टू द पावर -1, 3 का स्क्वायर, 9 इंटू 10 रेज टू द पावर -2। 2 3 जा 6, 6 9 जा 54। 54 इंटू 10 रेज टू द पावर -3। यूनिट क्या हो जाएगा, आर ओ आर है, मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। समझ आ गया पक्का, ठीक। चलो मैं एक क्वेश्चन और दूं, करोगे ट्राई? चलो इसमें से क्या नोट करना है जल्दी करो, फिर मैं हटाऊंगा। हो गया बेटा, हो गया बेटा, बढ़ाऊं आगे, ये हटा दिया। चलो आओ भाई, फॉर द रिएक्शन, फॉर द रिएक्शन A plus B gives product. Following experimental data is given. Following experimental data is given. क्वेश्चन बचा हुआ है इधर, determine order with respect to A and B. Number 2, overall order. Number 3, क्या कहते हैं इसको अपना, वैल्यू ऑफ के एंड इट्स यूनिट्स। बस देखो सर, वो केमिकल काइनेटिक्स की मॉड्यूल होगी और तो दे दीजिए। बन रहा है बेटा क्वेश्चन, आगे आंसर हो गया, बढ़े आगे, करूं सॉल्व करूं मैं? आ बेटा जल्दी आ बेटा, चलो। तो भैया ये रिएक्शन के लिए क्या है, आंसर क्या है, ए का ऑर्डर क्या है 0 और बी का ऑर्डर 3 आ गया। अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा बोलो, आर ओ आर इज इक्वल टू के, ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई। हाँ जी, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट नंबर 1, या एक काम करें इतना भी ना लिखें और आलसी हो जाए, यहीं बना लेंगे एक्सपेरिमेंट, क्या बड़ी बात है 2 बार लिखने की जगह। अब आप देखो ये 0.2 है, 0.2 है, दोनों कट जाएगा, तो अपन एक काम करते हैं, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1, यही इक्वेशन बना लेते हैं। इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा बोलो भैया, 1 इंटू 10 रेज टू द पावर -4। इक्वेशन 1 भी कितना हो जाएगा, 1 इंटू 10 रेज टू द पावर -4 बराबर के इंटू 0.4 की पावर x और 0.2 की पावर y अपॉन के इंटू 0.2 की पावर x और 0.2 की पावर y। बेटा बातचीत नहीं, ये वाला कट जाएगा, ये वाला कट जाएगा, ये वाला कट जाएगा, ठीक। इस तरफ क्या बचा अपने पास में भैया, 1 बचा, और इधर क्या बचेगा आपका 0.4 अपॉन 0.2 पूरे की पावर क्या x, 1 इज इक्वल टू 2 की पावर x। अब ऐसा क्या लिखूं कि मैं 2 का बेस बन जाए, 2 की पावर 0 बराबर 2 की पावर x। समझ में आ गया? तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बोलो भैया, x इज इक्वल टू क्या
0, x का वैल्यू 0 आ गया। ऐसे ही सबका। अब मेरे को कुछ ऐसा डिवाइड करना है कि a हट जाए तो मेरा b आ जाए, तो मैं ये a कॉमन है तो मैं इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2 कर दूंगा। ठीक, इक्वेशन नंबर 3 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 3 क्या हो जाएगा, 8 इंटू 10⁻⁻⁴ डिवाइडेड बाय 1 इंटू 10⁻⁻⁴ इज इक्वल टू k इंटू 0.4 की पावर x और 0.4 की पावर y, k इंटू अगला 0.4 की पावर x और 0.2 की पावर y। ये k से ये k कट गया, ये कट गया, ये कट गया, यहाँ क्या बचा है 8, यहाँ क्या बच गया आपका भैया 2 की पावर y। चल जाएगा। 8 को क्या लिख सकता हूं मैं, बोलो 2 का क्यूब इज इक्वल टू 2 की पावर y। y की वैल्यू क्या आ गई आपकी 3 आ गई, y की वैल्यू 3 बन गया। ऐसे ही सबसे बढ़े आगे। चलो अब अगला क्या पूछा है, अगर मेरे को रेट लॉ लिखना है इसके लिए तो मैं रेट लॉ क्या लिखूंगा, आर ओ आर इज इक्वल टू के ए की पावर 0 और बी की पावर 3, या मैं लिख लूंगा आर ओ आर बराबर के इंटू बी की पावर 3। समझ में आया पक्का। अगला क्या निकालने बोले बेटा, के का वैल्यू और यूनिट। ऑर्डर वगैरह निकाल लोगे, ए का ऑर्डर कितना हो जाएगा 0, बी का ऑर्डर ओवरऑल ऑर्डर 3। समझ आ गया सबको। नाउ किसी भी एक इक्वेशन में रख लेते हैं अपन, पहले वाले इक्वेशन में रख लेते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं मैं, यहां ले आते हैं ना, थोड़ा नीचे कर लेते हैं। नेक्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इंटू 10⁻⁻⁴ बराबर के इंटू 0.2 की पावर x और 0.2 की पावर y। हो गया, बोलो क्या हो जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻²। के का वैल्यू निकालना है 0.2 की पावर x। x कितना आएगा बेटा, x कितना है 0 और 0.2 की पावर y कितना है 3। हाँ जी, 1 इंटू 10⁻⁻⁴ बराबर के, इसको 2 की पावर -1 लिख दूं, 2 इंटू 10 की पावर -1, उसका क्यूब करूंगा तो कितना आ जाएगा 8 इंटू 10 की पावर -3। तो ये क्या बचेगा आपका 1 इंटू 10 की पावर -4 अपॉन 8 इंटू 10 की पावर -3। ये कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 1/8 की वैल्यू 0.125 इंटू 10 की पावर -1, 1.25 इंटू 10 की पावर -2 बराबर क्या आ जाएगा के। ऐसे ही सबका, और के का यूनिट सेम आएगा मोल्स पर लीटर की पावर -2 और सेकेंड इनवर्स। ऐसे ही पक्का हो जाएगा। चलो थोड़ा सा किताब शेयर करेंगे बेटा, है ना। और ये सब अभी आज बोला हूं मैं और प्रिंट करने के लिए, तुम लोग के पास नहीं है ना। और इधर लड़कों में तुम लोग के पास है, तू इधर आके आगे आके बैठ जा, मेरे पास ही नहीं है, बताओ। कोई बात नहीं, चलो नहीं मैं इसके साथ शेयर कर लूंगा, तू आगे आके बैठ जा बेटा अभी शेयरिंग के लिए। कौन सी है, 4 है, हाँ तो लाओ इधर लाओ। किसको नहीं मिली है, 4 है कि 1 है, 4 है ना, हाँ लाओ, ये लो पकड़ो अभी। और किसको नहीं मिली अभी फिलहाल, ये वापस करके जाना, एडमिशन के बाद मिलेगी जिसको नहीं मिली है, ठीक है, क्योंकि है नहीं हमारे पे। चले भैया अभी इस पे लिखना नहीं कुछ, ठीक, उतनी बची है जो है, तो अब आपके बाद जो आएगा उसको फोटोकॉपी करा के देंगे। आओ अगला वाला कौन सा है, क्या बोल रहा था मैं, पेज नंबर 25 खोलेंगे, पेज नंबर 25, पेज नंबर 25 खोलेंगे। सब लोग कॉपी में नहीं, मैं बुक में करा रहा हूं। अभी मान लो ये इतना लंबा सवाल है, मैं जब से आया हूं क्लास में, पिछले 9:15 पे अपन ने चालू की क्लास, 10 मिनट अपन थ्योरी पढ़े होंगे और उसके बाद लगभग आधे घंटे में अपन ने 2 सवाल हल किया है। पेपर में आ जाएगा तो है कि 15 मिनट एक सवाल हल करने के लिए, नहीं, और है भी तो हम चाहते हैं कि फिजिक्स में दे 15 मिनट, है ना, इससे आप लोग बेकार लोग हो, है ना, बायस। खैर
तो केमिस्ट्री हम चाहते हैं कि एक मेरे से आके पूछ रहा है सर जेई मेंस का केमिस्ट्री 20 मिनट में हो जाएगा सर, आप ऐसा पढ़ाओ कि 20 मिनट में हो जाए। मैं बोला पागल है, बोलने की क्या बात है, मैं 5 मिनट में करवा दूंगा, क्वेश्चन पेपर मत पढ़, सीधा गोला भर दे सब में 1, पेपर तो हो गया ना, नंबर का बात नहीं हुआ। तो आप लोग चाहते हैं जितना जल्दी हो सके हो जाए, तो उसके लिए एक ट्रिक सिखाने जा रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 21 खोलेंगे, टेबल दिख रहा है, सेम उसी टाइप का टेबल है जो अपन लोगों ने किया था, है ना। अब जो चीज कांस्टेंट है ना, जैसे मैं चाह रहा हूं, आप लोग चाह रहे हो कि इस साल आपका स्कोर बढ़ जाए, लेकिन आप वही हरकतें पिछले साल वाली कर रहे हैं कि 12-12 घंटा सो रहे हैं, तो उससे आपका वो तो कांस्टेंट है 12 घंटा सोना, उससे आपका नंबर बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा। उसमें चेंज लाएंगे आप, 12 की जगह आप 18 घंटा सोएंगे तो फिर कम हो जाएगा, है ना। चेंज आएगा, चेंज लाने के लिए कुछ चेंज करना भी पड़ता है ना। ठीक, अगर आप हर चीज सेम रखेंगे तो चेंज होगा क्या? नहीं, तब कुछ भी चेंज नहीं होगा। अब आप पहले वाले को देखो, क्वेश्चन नंबर 21 में ए की कंसेंट्रेशन जो है पहले 1 × 10⁻² है, और फिर क्या हो जा रही 2 × 10⁻², 2 टाइम्स हो गई है ना। आप बी की कंसेंट्रेशन देखो, वो कितनी है, उतनी की उतनी, चेंज हो रही है क्या? तो बी की कंसेंट्रेशन अगर चेंज नहीं हो रही है तो बी की तरफ से आरओआर पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, बी की तरफ से आरओआर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप बी की कंसेंट्रेशन को छुपा लो, ऐसे अंगूठा रख के, अंगूठा रखोगे बी की कंसेंट्रेशन छुप जाएगी। ओहो हो, अच्छा 11वीं में पढ़ी है ना। बी की कंसेंट्रेशन को छुपा लिए, ठीक है। अब आप देखो ए की कंसेंट्रेशन कितने टाइम्स हो रही? 2 टाइम्स हो रही है ए की कंसेंट्रेशन, 2 टाइम्स। ए की कंसेंट्रेशन कितने टाइम्स दिख रही है? 2 टाइम्स। ऐसे छुपा लेंगे बेटा, देखो देखो, ये ऐसे, ये ऐसे करके छुपा लिए। अब ये गुड़िया ने देखो ऐसे एरो डाला है, आप नहीं डालना, हाँ असल में छपने में टाइम लगता है, टाइम नहीं है अपने पास। तो ये कितने टाइम्स हो गई? 2 टाइम्स। और आरओआर भी कितने टाइम्स हुआ देखो, 2 टाइम्स करने पे क्या हो गया? 2 टाइम्स। ठीक, 2 टाइम्स करने पर 2 टाइम्स, मतलब कैसा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आरओआर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए। समझ में? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब ए की पावर में क्या आएगा बोलो? 1। समझ आ गया पक्का? ठीक, अच्छा अब मेरे को बी निकालना है, तो मेरे को ए को छुपाना पड़ेगा। ए में जो चीज कांस्टेंट है उसको छुपाऊं। ए में क्या चीज कांस्टेंट है? सेकंड और थर्ड। आप ए को हटा दो, ए से उंगली हटा दो, बी में छुपाओ। बी में किसको छुपा दिया हमने? 2 और 2 को छुपा दिया। अच्छा अब इधर देखो, ए की कंसेंट्रेशन कितनी हो गई? 2 से 4। ए की कंसेंट्रेशन कितने टाइम्स हुई? 2 टाइम्स। और आरओआर भी कितने टाइम्स हुआ? 2 टाइम्स। ए की कंसेंट्रेशन कितने टाइम्स? बी, सॉरी बी को छुपा। अब यहां से मेरे को क्या निकालना है? अब मेरे को बी निकालना है, तो आप ए की कंसेंट्रेशन को छुपा लोगे। ये बी कितने टाइम्स हुआ? 2 टाइम्स। आरओआर भी कितने टाइम्स हो गया? तो 2 टाइम्स करने पे 2 टाइम्स, मतलब बी की पावर क्या आएगा? 1। समझ में आया पक्का क्या करने बोल रहा हूं मैं? ठीक हो जाएगा। 2 टाइम्स करने पे 2 टाइम्स, मतलब बी की पावर 1। ठीक हो गया। अगला वाला देखो, अब आप कौन सा देखोगे आप? हाँ, पेज पलटो, सबसे ऊपर वाला टेबल देखो, पेज पलटो सब लोग। वो दिख रहा है 12-24 वाला टेबल है, उसमें ए में क्या छुपाओगे आप? तो आप 12 और 12 छुपा लो। ए में 12 और 12 छुपा लो, छुपा लिए। अब बी कितना हो रहा है? 35 से 70, कितना? 2 टाइम्स। आरओआर कितना हो रहा है? 8 टाइम्स। 2 टाइम्स करने पर 8 टाइम्स, 2 टाइम्स करने पर 2 टाइम्स पावर 1, 2 टाइम्स करने पर 4 टाइम्स पावर 2, 2 टाइम्स करने पर 8 टाइम्स पावर 3। समझ में आया? तो बी की पावर क्या आ जाएगा? 3। समझ में आ गया? अब मेरे को ए निकालना है, तो मैं किसको छुपाऊंगा? बी को। अब बी में 2 ठोक सेम ढूंढो, 35-35 छुपा लो। चलो छुपा लिए 35-35। ए कितना हो गया बोलो? 12 से 24, कितना? 2 टाइम्स। आरओआर कितना है?
सेम, मतलब ए के ऊपर ROR डिपेंड नहीं कर रहा, तो ए की पावर में क्या आ जाएगा 0। समझ आ गया पक्का? ठीक। क्वेश्चन नंबर 22 खोलो। क्वेश्चन नंबर 22 खोलो। हाँ जी, 22 में एक ही रिएक्टेंट है, देखो एक ही रिएक्टेंट है CH3CHO, इसीलिए दो नहीं दिया है। कितना दिया है? एक ही। उस एक की कंसेंट्रेशन को देखो 0.1 से 0.2 कितना टाइम्स किया हमने? 10 से 20 कितना टाइम्स किया? 2 टाइम्स किया। और 2 टाइम्स करने पर ROR कितना टाइम्स हो गया? 4 टाइम्स। 2 टाइम्स करने पर 4 टाइम्स क्या आएगा? पावर 2। समझ में है? 2 टाइम्स करने पर 4 टाइम्स पावर कितना आ जाएगा? 2। ठीक, आ गया समझ में? अच्छा, और आ जाओ, और कौन सा देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 18 देखो। क्वेश्चन नंबर 18 दिख रहा है? 18 वाले में देखो भैया, अब मेरे को पहले ए निकालना है, तो बी छुपाना पड़ेगा। बी में क्या छुपा दूं मैं? 5 और 5 छुपा दूं। अब वो कितना हो गया? 16 से 32 कितना टाइम्स हुआ? 2 टाइम्स। अच्छा, इधर देखो आप, यहां लिखा है 4 इंटू 10 की पावर -3, दूसरा वाला लिखा है। पहला वाला क्या लिखा है? केवल, तो जिनकी खुद की किताब है वो लोग लिखेंगे 1 इंटू 10 की पावर -3। जिनकी नहीं है वो समझेंगे कि क्या है 1 इंटू 10 की पावर -10 की पावर -3 यानी 1 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है, नीचे वाला कितना हो गया? अब आप बोलो उधर कितना टाइम्स हुआ, देखना जल्दी। 2 टाइम्स। उधर 2 टाइम्स हुआ है। 16 से 32 कितना टाइम्स हुआ है? 2 टाइम्स। 1 से 4 कितना टाइम्स हुआ है? 2 टाइम्स करने पर 4 टाइम्स पावर क्या आएगा? 2, पावर आएगा 2। समझ आ गया पक्का? अगला वाला, अगला किसको? अब मेरे को ए को निकालना है, नहीं बी को निकालना है, तो मैं ए में क्या 16 छुपा दूं। अब देखो आप, एक दिया 5 इंटू 10 की पावर -2 और एक लिखा है 10 की पावर -1, तो पावर ही मैच नहीं कर रहा। तो जो 10 की पावर -1 लिखा है, एक लिखा है 5 इंटू 10 की पावर -2, एक लिखा है 10 की पावर -1। इस 10 की पावर -1 की जगह अपन लोग लिख लेंगे, अपन लिख लेंगे यहां पे हटना है, अपन लिख लेंगे 10 इंटू 10 की पावर, फट पागल कर दिया, फट। क्या लिखा है वहां? 5 इंटू 10 की पावर -2 और 10 की पावर -1 लिखा है, तो 10 की पावर -1 की जगह लिख देंगे 10 इंटू 10 की पावर -2। समझ में आ गया? अच्छा, अब बोलो। हाँ जी, क्या हो गया उधर? 5 से 10 कितना टाइम्स हुआ? 2 टाइम्स हुआ। ROR को देखो, 1 से 2 कितना? 2 टाइम्स करने पे 2 टाइम्स, मतलब पावर क्या हो गया? 1। पहचानते बन रहा है, निकाल लोगे पक्का हो जाएगा। ठीक, पक्का। कौन सा वाला? ये वाला या पूरा शुरू से? अरे बाप रे, तो शुरू में बोलती ना बेटा मेरी अम्मा। एसी टेम्परेचर कम कर दे भाई। तो जब तकलीफ हो रही तब बोलना चाहिए ना। हाँ, मैं हाँ बेटा 21 वाला फिर से देख। जहां तकलीफ हो बेटा तभी बोले आप, है ना? ये ऐसे में फिर मैं 4 सवाल कराने के लिए बाध्य हो गया हूं। तो इसका फीस डबल लगेगा तेरा, है ना? हाँ यार, 2 बार काम कराएगी तो डबल पैसा नहीं लेंगे? हाँ, 2 टाइम्स, और तू 8 टाइम्स कराएगी तो 8 टाइम्स लेंगे, है ना? अब बच्चा या फीस देने को तैयार नहीं, नहीं 2 टाइम्स करने पर हाफ टाइम्स दूंगा फीस। क्यों? मेरा दामाद लग रहा है तू? आओ इधर भैया, ये सेम है, और ये सेम होने से इसका रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? जो चीज सेम है, तू पिछले साल भी नहीं पढ़ती थी, इस साल भी नहीं पढ़ेगी, तो सिलेक्शन होगा तेरा? नहीं होगा, है ना? नहीं होगा। तो ये सेम है,
तो इससे आर ओ आर में कोई फर्क पड़ेगा क्या? आर ओ आर में किसके कारण फर्क पड़ा होगा? इसके कारण, क्योंकि ये चेंज हो रहा है। तो इसको मैंने छुपा दिया क्योंकि ये सेम है। ठीक, अब ये कितना टाइम्स हो गया? 2 टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स। और ये कितना टाइम्स हो गया? 2 टाइम्स। 2 टाइम्स करने पर कितना टाइम्स? 2 टाइम्स। तो इसकी पावर में क्या आएगा? ए की पावर में 1। समझ आ गया? 5 इंटू 10 रेज टू द पावर -2, 5 इंटू 10 रेज टू द पावर -2। अब इसको निकालना है तो मैंने इसको छुपा दिया। ये 4 था, क्या था ये? नहीं नहीं, ये कुछ और है। कौन सा क्वेश्चन है? 21 ना। ये वाला 2 था, ये 2 है। वो मैं गलती से 5 लिख दिया था। और ये वाला कितना है? 4। अब मैं इन दोनों को छुपा लूंगा। तो ये कितना टाइम्स हुआ और ये भी कितना टाइम्स हुआ? 2 टाइम्स करने पे 2 टाइम्स मतलब बी की पावर, 2 टाइम्स करने पर 4 टाइम्स होता मतलब पी की पावर, 2 टाइम्स करने पर 8 टाइम्स होता बी की पावर 3, 2 टाइम्स करने पर 8 टाइम्स तो बी की पावर 3। 2 का क्यूब होता है ना 8। समझ गई? पक्का अब हो जाएगा अब। ठीक, चलाओ। अब देखो इधर एक क्वेश्चन नंबर, वो देख कौन सा बोल रहा था मैं, क्वेश्चन नंबर 22 देख। उसमें एक ही ठोक रिएक्शन है, एक ही ठोक रिएक्टेंट है। उसकी कंसंट्रेशन क्या हुई है? 10 से 20 हुई है। और उधर आर ओ आर कितना टाइम्स हो गया? 20 से 80, 20 से 80 4 टाइम्स है ना। इधर कंसंट्रेशन कितना टाइम्स किया? 2 टाइम्स। आर ओ आर कितना टाइम्स हुआ? हाँ, 4 टाइम्स हुआ। तो बी की पावर में क्या आएगा? 2। हाँ ठीक, समझ गई? पक्का? एक और करके दिखाओ मेरे को, क्वेश्चन नंबर 20 करो। चलो अब आप लोग स्वयं करो, मैं 2 मिनट दे रहा हूं, वही करो, बन जाएगा। हो गया क्या बेटा? हाँ बोलो। ए निकालना है तो बी में छुपाएंगे। बी में क्या छुपाए अपन? 0.1 और 0.1 छुपा लिए। ए का कंसेंट्रेशन कितना टाइम्स हो रहा है? 2 टाइम्स हो रहा है। आर ओ आर कितना टाइम्स हो रहा है? 4 टाइम्स। 2 टाइम्स करने पर 4 टाइम्स मतलब ए की पावर 2 आ गया। पक्का? अब बी निकालना है तो ए में कुछ छुपाना पड़ेगा। तो ए में क्या छुपाऊंगा मैं? 0.4 और 0.4 छुपा लिए। अब 0.1 से 1.0 कितना टाइम्स हो रहा है? 10 टाइम्स। कितना टाइम्स हो रहा है? 10 टाइम्स। और आर ओ आर कितना है? सेम है, मतलब 10 टाइम्स करने पर कोई फर्क, मतलब उसकी पावर क्या आएगा? 0। 0 ऑर्डर है, बन जाएगा। पक्का? आओ अब एक तो एक्सरसाइज 1 का सवाल करेंगे। ये जो एक्सरसाइज 1 है ना, ये हमने उठाई है, एक किताब है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, एनसीईआरटी है नी, उससे उठाई है हमने। पेज नंबर 11 खोलेंगे, पेज नंबर 11 मैं खोल के दिया हूं तेरे को। हाँ, ये सोच रही खुला है मेरे में करके। पेज नंबर 11 खोलेंगे तो ऐसे होती, हाँ मेरे में तो खुला है क्या? मैं खोल के दिया हूं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 हल करने की कोशिश करेंगे। तो सेव करो ना, तो कितना बड़ा काम है। पावर सेम नहीं है कह रही है, किताब बदल दे। एनसीईआरटी बदल सकती है तू? नहीं। फिर कहा है उसको क्यों देख रही है? पहले वो कूटू पकड़ के, पहले उसको देख, जो कांस्टेंट है उसको छुपा। यहाँ ये सेम है क्या? नहीं। फिर इसको क्यों देख रही? अच्छा। पहले जिसको सेम है उसको छुपाना पड़ेगा ना। हाँ।
तो 0.1 से 0.1 छुपा लो। अपन ए निकालना चाह रहे हैं, ठीक, तो बी को छुपाना है। बी में किसको छुपाओगे? 0.1 और 0.1, पहले और आखिरी को। समझ में आ रहा है? और अब आप देखो कितना टाइम्स हुआ, 0.1 से 0.4 कितना टाइम्स हुआ? 4 टाइम्स। उधर कितना टाइम्स हुआ वो तो दिख नहीं रहा है, लेकिन तो देखो आप लिखा है 6 इंटू 10 की पावर -3, एक लिखा है 6 इंटू 10 की पावर -3 और एक लिखा है 2.4 इंटू 10 की पावर -2। ये कितना हो जाएगा बोलो? 24 इंटू 10 की पावर -3 हो जाएगा पक्का? तो यहां वाला 0.1 से कितना हो गया? 0.4 कितना टाइम्स हो गया? और ये भी कितना टाइम्स हो गया? 4 टाइम्स करने पर 4 टाइम्स, मतलब ए की पावर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अच्छा अब देखो, हाँ क्या हो गया? आखिरी वाले देख, फिर ये पॉइंट इसको और इसको छुपाई ना, तो इसी का आर देखेगी, इसका देखेगी, इसका देखेगी ना, फिर तेरे एक चश्मा और दो इसको। अब आओ, अब मेरे को बी निकालना है, तो मैं किसको छुपाऊंगा? ए को। किसको छुपाऊं? ए में 0.4 नहीं 0.3 और 0.3 सेम होना चाहिए ना। किसको छुपाएंगे अपन? 0.3 और 0.3। समझ आ गया पक्का? अब बातचीत नहीं। अब 0.2 से कितना हो रहा है? 0.4 कितना टाइम्स हो रहा है? 2 टाइम्स। उधर आर कितना टाइम्स हो रहा है वो तो समझ नहीं आ रहा है, उसका पावर सेम करना पड़ेगा। एक 7.2 इंटू 10 की पावर -2 है शायद, और एक दिया है 2.88 इंटू 10 की पावर -1। तो पहले आप पावर सेम करो। पावर सेम करने जाओगे तो 28.8 इंटू 10 की पावर -2 हो जाएगा। समझे? अब देख इधर 7 इंटू 4 28 और 0.2 इंटू 4 0.8, 7.2 इंटू 4 कितना होगा? 28.8। समझ में आ रहा है? एक कितना टाइम्स हो रहा है बोलो? और वो कितना टाइम्स हो रहा है? 2 टाइम्स करने पर 4 टाइम्स, पावर क्या आएगा? 2। समझ आ गया सबको? पक्का बन जाएगा? बहुत मुश्किल है, एकदम इजी है सर। पेज नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ना है। पेज नंबर 51 में क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ना है। पेज नंबर 51 क्वेश्चन नंबर 8 कैसा है? सेम है। इससे क्या मिलती है आपको प्रेरणा? एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना है? सेम क्वेश्चन आता है, लेकिन सर ये तो नीट में आ रहा है सर, हम तो जेई पेपर देने वाले हैं, है ना? आओ जेई में भी दिखाता हूं मैं आप लोगों को। ढूंढ लूं, 1 मिनट। पेज नंबर 73 क्वेश्चन नंबर 13। पेज नंबर 73 क्वेश्चन नंबर 13 है। कब पूछा ये? 2024 में, है ना? 27 का पेपर है नहीं अपने पे, 24 में पूछा है। मतलब जेई वाले को भी एनसीईआरटी करना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। समझ आ गया पक्का? सेम सवाल 2 जगह पूछा है, सोच लो अब आप, है ना? आओ इसी बात पे एक एनसीईआरटी का सवाल आप लोग मेरे को करके दिखाओ, और तो बोलोगे सर गोल गोल घुमा रहे हैं जब से। ठीक है, तो कौन सा पैसा लग रहा है? आओ समझ में आना चाहिए। पेज नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 15 करके दिखाएंगे कॉपी में। कॉपी में पेज नंबर क्वेश्चन नंबर डालेंगे, पेज नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 15 कॉपी में करेंगे। पेज नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 15 एनसीईआरटी का सवाल है। क्या क्या गिवन है वो लिख लेना वहीं पढ़ते पढ़ते। बन रहा है बेटा? थोड़ा अलग है सवाल। क्या अलग है सवाल में? टेबल में कुछ जगहें खाली हैं, वो आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है आपको। ठीक है, आगे आंसर। बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। आगे मैं करूं? है उसमें फिल इन द ब्लैंक्स पूछ रहा है ना? आओ
कुछ कुछ दिया भी है शायद, अपने को दिया है 0.1 डैश 0.4 डैश 0.1 0.2 0.4 0.2, ये दे रहा है 2 इंटू 10 की पावर -2, 4 इंटू 10 की पावर -2, 2 इंटू 10 की पावर -2। ठीक है, बोल रहा है इसमें द रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी इज फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है एंड बी के रिस्पेक्ट में क्या है, जीरो ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी। फिल इन द ब्लैंक्स, है ना। हाँ जी, ये इसका तो कोई लेना देना ही नहीं। क्यों लेना देना नहीं? बिकॉज दिस ऑर्डर इज क्या, जीरो ऑर्डर, उसका कोई लेना देना नहीं। ये कितना टाइम्स हो गया, इसका मतलब है ये भी कितना टाइम्स हुआ होगा। कितना लिखूं बोलो? 0.2। दूसरे रंग से लिख देता हूं। नहीं अच्छा है, ब्लैंक्स तो बना। ठीक, समझ आ गया पक्का, है ना। अच्छा, इसका कोई लेना देना नहीं है ना। और आप इसको देखो, इसको ये कितना है, 1 टाइम, सेम है, तो ये भी क्या आना चाहिए, तो ये कितना आएगा बोलो? 0.1। समझ में आ गया। अच्छा, ये कितना गुना हो गया ये, तो ये भी कितना गुना हो जाएगा, 4 टाइम्स। बोलो 2 का 4 टाइम्स कितना? समझ आ गया? हाँ, क्या हो गया बोल, क्या हो गया दूसरे वाले में? इसका तो कुछ लेना ही देना नहीं है। क्यों लेना देना नहीं? ऑर्डर जीरो है, उसका कोई मतलब नहीं। अब ये कितना टाइम्स हो गया, तो ये भी कितना हो जाएगा, तो 0.1 का 0.2। अच्छा, अब ये कैसा है, सेम, तो ये भी क्या आएगा, सेम। हाँ, अच्छा, अब ये कितना हो गया, 4 टाइम्स, तो ये भी कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स। समझ में आया पक्का? किसी कोई प्रॉब्लम? बन जाएगा। सेम क्वेश्चन बेटा जेई में पूछा है, मतलब सेम टाइप का है या सेम डेटा है वो मेरे को ध्यान नहीं है, मगर इसी प्रकार का सवाल है। कहां गया यार, गंवा गया कि मेरे से? कहीं तो था, मैं देखा था। हाँ, पेज नंबर 72 में मिल गया मेरे को, पेज नंबर 72 में, क्वेश्चन नंबर 10, पेज नंबर 72 में। ये वाला करके दिखाओ चलो, मेरे ख्याल से तो सेम ही है, चेंज किया है इसने। देखो ऐसा नहीं क्रिएटिव नहीं है, चेंज किया है। ये वाले में ए और बी था, भाई ने एक्स और वाई किया है। क्रिएटिविटी है एनटीए में, ऐसा नहीं है ना, आप डिनाई नहीं कर सकते। पता नहीं, देखते। ए के एक्स के रिस्पेक्ट में क्या है, फर्स्ट ऑर्डर। तो अब पहले वाले को देखो, वाई का तो कोई, वाई का जीरो ऑर्डर है, तो वाई का तो कोई लेना देना ही नहीं। अब एक्स को देखो, 0.1 से एल और 2 से 4, 2 से 4 कितना टाइम्स हुआ है, 2 टाइम्स, तो ये भी कितना होगा, तो एल की जगह क्या लिखोगे बोलो, 0.2। समझ आ गया। नेक्स्ट, अगला कौन सा निकालना है, एम। एम से तो मोहित होता है। खैर, इधर क्या हो गया आपका, 1 से देख रहे हो क्या? हाँ देख लो। तो 1 से पहले वाले 0.1 है, से 0.4 कितना टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स। तो ये 2 से कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स, 8 इंटू 10 की पावर -3। आ गया समझ में? कितना इजी है, कर लोगे। ये देखो आपका कितना सारा सवाल पूछा है टेबल वाला। क्वेश्चन नंबर 5 से पूछना शुरू किया है, तो क्वेश्चन नंबर 13 तक पूछा है, दिख रहा है। तो ये सब आपका होमवर्क है, घर से करके लाएंगे। ठीक है जी, चलो कॉपी निकालेंगे, हेडिंग डालेंगे, अगला टॉपिक पढ़ेंगे। अब इस टाइप का हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आ गया, बढ़ू मैं आगे, किसी को कोई तकलीफ, एनीवन? अभी समय है बोलने का, नहीं बढ़ू। हेडिंग डालेंगे मॉलिक्यूलैरिटी, मॉलिक्यूलैरिटी, मॉलिक्यूलैरिटी। सुना है क्या आप लोगों ने? पास हो के आओ यार 12वीं। हाँ तो बोला करो, सुना तो है कम से कम। हाँ, क्या होता है मैं भले मत बोला करो, लेकिन सुना तो है। हाँ, क्या होता है, कितने मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं उसको मॉलिक्यूलैरिटी बोलते हैं। कितने अणु आपस में टकरा रहे हैं। ठीक, मॉलिक्यूलैरिटी में लिखेंगे द नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स
द नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट in a reaction, the number of reacting molecules taking part in a reaction, किसी रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल टेक पार्ट कर रहे हैं। समझ में आया? ठीक, आओ। जैसे एक रिएक्शन है मेरे पास, PCl5 गैसियस गिव्स PCl3 गैसियस प्लस Cl2 गैसियस। कितने लोग भाग ले रहे हैं? एक, है ना? तो बोलो इसकी मॉलिक्यूलैरिटी कितनी हो जाएगी? मॉलिक्यूलैरिटी कितनी हो जाएगी? 1। आ गया समझ में? अगला रिएक्शन है N2 प्लस O2 गिव्स 2NO। कितने मॉलिक्यूल भाग ले रहे हैं? एक मॉलिक्यूल इसका, एक मॉलिक्यूल इसका। मॉलिक्यूलैरिटी कितनी हो गई? 2SO2 प्लस O2 गिव्स 2SO3। कितने मॉलिक्यूल भाग ले रहे हैं? 2 और 1 3। इसका मॉलिक्यूलैरिटी क्या हो जाएगा? बहुत मुश्किल काम है, गिन लोगे? एग्जाम्पल लिखो। हो गया बेटा? बढ़े आगे? लिख लिए? अच्छा, अब बताओ, एक रिएक्शन है जिसका मॉलिक्यूलैरिटी 0 है। मॉलिक्यूलैरिटी 0 है मतलब 0 मॉलिक्यूल रिएक्शन में भाग ले रहा है। पॉसिबल है क्या? मॉलिक्यूलैरिटी 0 हो सकती है। अच्छा, ऑर्डर 0 होता है? नहीं होता है? होता है। अब भी देखे आप लोग। अच्छा, एक मॉलिक्यूल, एक रिएक्शन है जिसका मॉलिक्यूलैरिटी -1 है, मतलब मॉलिक्यूल का भूत ले रहा है रिएक्शन में भाग। पॉसिबल है क्या? नहीं। मॉलिक्यूलैरिटी 0 नहीं हो सकती, मॉलिक्यूलैरिटी नेगेटिव। अच्छा, मॉलिक्यूलैरिटी फ्रैक्शनल। अच्छा, मॉलिक्यूल की बात चल रही है, 3/2 O2। मॉलिक्यूल काट के डाल सकते हैं क्या? नहीं। मोल्स की बात नहीं चल रही, क्या की बात चल रही? मॉलिक्यूल। तो फ्रैक्शनल भी नहीं हो सकती। तो लिखेंगे मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन कैन नेवर बी, molecularity of a reaction can never be 0 can never be 0 negative can never be 0 negative or fractional। molecularity of a reaction can never be 0 negative और फ्रैक्शनल। ना 0 हो सकती, ना नेगेटिव हो सकती, ना फ्रैक्शनल हो सकती। समझ में आया? हमेशा कैसा नंबर होगा? पॉजिटिव नंबर। अब किताबों में लिखा है होल नंबर। मैं जानता हूं होल नंबर में 0 भी आता है, लेकिन इसमें लिखा है किताबों में होल नंबर फ्रॉम 1, 0 नहीं बोला है। ठीक है, तो लिखेंगे मॉलिक्यूलैरिटी इज ऑलवेज अ होल नंबर फ्रॉम 1, होल नंबर फ्रॉम 1, usually not greater than 3। ठीक है, यूजुअली नॉट ग्रेटर देन 3। यूजुअली 3 से ज्यादा नहीं होता। यूजुअली नॉट ग्रेटर देन 3, 3 से ज्यादा नहीं होगा यूजुअली। समझ आ गया पक्का? 3 से ज्यादा यूजुअली नहीं होता। अब मन में मेरे सवाल यह है कि 3 से ज्यादा क्यों नहीं होता? अब मान लो मेरे पास एक बोतल है जिसमें मैंने रखा हुआ है अपना रिएक्टेंट ए, और एक बोतल है जिसमें बी रखा हुआ है। एक ये टेस्ट ट्यूब है जिसमें ए रखा है, एक ये टेस्ट ट्यूब है जिसमें बी रखा है। ए को वहां रख दिया, बी को वहां रख दिया। दोनों में रिएक्शन होगा कि नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? आने के लिए, रिएक्ट करने के लिए पास आके एक दूसरे से टकराना जरूरी। समझ में? ए और बी आपस में टकराएंगे तभी रिएक्शन होगा। पक्का?
ए और बी आपस में टकराया और सी प्रोडक्ट बन गया। एक और एक, इस रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी कितनी है? 2। आपने दो लोगों को रोड में टकराते हुए देखा है? दो लोगों को रोड में मोटरसाइकिल बाइक चलाते हुए आपस में टकराते हुए देखा है? कब देखा है? कितना कॉमन है? बहुत कॉमन है। क्या अभी लोग कहीं लड़ रहे होंगे आपस में टकरा करके? हाँ, लड़ रहे होंगे, अभी बहुत जगह लड़ रहे होंगे। इसी समय पे आपस में ठुक गई होगी गाड़ी, गाली गलौज चल रहा होगा, बढ़िया है नहीं? होगा ना? कॉमन है कि नहीं कॉमन? कॉमन, वेरी कॉमन है ना? आपने देखा एक ये चौराहा है, एक आदमी इधर से आ रहा है, इधर ऐसे रोडें बनी हुई, एक आदमी इधर से आ रहा था, स्पीड से निकाला गाड़ी, एक ने यहां से आके इसे ठोक दिया। कॉमन है कि नहीं? है कॉमन। ठुक जाएगी गाड़ी, कोई बड़ी बात नहीं, चौक को हटा देते हैं बीच में से, डिस्टर्ब कर रहा है, हमारा एक्सीडेंट नहीं हो पा रहा इसके चक्कर में। अब इसको हटा दिया, अब कोई रुकने वाला काम ही नहीं है। एक इधर से आया, एक इधर से आया, दोनों एक साथ। पॉसिबल है कि नहीं? पॉसिबल, कॉमन है भाई, 25 बार हो रहा। अब आप बताना, आपने अपनी जिंदगी में ये देखा है क्या कि एक ये और एक ये आपस में यहां टकरा के खड़े हुए थे, टकरा के लड़ रहे थे, भीड़ लगी हुई थी, इधर से एक आया तीसरा और गलती से छुआ गया? हो सकता है, नहीं हो सकता? हो सकता है ना? ये ए था, ये बी था, ये दोनों आपस में पहले स्टेप में क्या हुआ? पहले स्टेप में ए और बी आपस में टकराए और एक ए बी कॉम्प्लेक्स बना इन लोगों का। अब फिर इस पे कौन आके मारा? सी। ये रिएक्शन कितने स्टेप में खत्म हुआ है? 2 स्टेप में। पहला स्टेप ये सिंगल स्टेप, ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन कितने स्टेप में खत्म होता है? सिंगल स्टेप में। समझ में आ गया? ये जो पहला वाला रिएक्शन है, इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी है? 2। एक ए और एक बी रिएक्ट करें, इस रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी कितनी है? 2। अब ए बी कॉम्प्लेक्स बन गया। अब वी हैव नो ए नो बी, वी हैव ए बी, और इसमें सी घुस रहा है टकरा के। सेकेंड स्टेप की मॉलिक्युलरिटी कितनी है? 2। ए बी एंड सी। समझ में आ गया पक्का यहां तक के? अब एक और केस सोचना कि इधर से ए आ रहा है, इधर से बी आ रहा है और इधर से सी आ रहा है, और तीनों एक साथ टकराए, एक साथ तीनों टकराए। देखा है आप लोगों ने? है? हो सकता है, नहीं हो सकता? होने को तो दुनिया में सब संभव है, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम। 3 लोगों की एक साथ साइमल्टेनियसली रिएक्ट करने की प्रोबेबिलिटी बहुत। और अपन क्या बोल रहे हैं? मॉलिक्युलरिटी कहां तक हो सकती है? पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। मॉलिक्युलरिटी इज अ होल नंबर फ्रॉम 1, यूजुअली नॉट ग्रेटर देन 3। मतलब कहां तक हो सकती है? 3 से ज्यादा नहीं होती। 3 से ज्यादा, आप सोचो, आप इधर से भी एक जन आ जाए और एक साथ चारों टकराए, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत बहुत कम। इसीलिए मॉलिक्युलरिटी की वैल्यू 3 से ज्यादा यूजुअली नहीं होती, क्योंकि 3 से ज्यादा लोगों का एक साथ साइमल्टेनियसली एक ही समय पे टकराना की प्रोबेबिलिटी बहुत कम। समझ में आ गया? तो लिखेंगे भैया, मॉलिक्युलरिटी इज यूजुअली नॉट ग्रेटर देन 3। molecularity is usually not greater than 3. Molecularity is usually not greater than 3 because probability of more than 3 molecules colliding together, because probability of more than 3 molecules colliding together simultaneously is very less. Colliding together simultaneously is very less. उन लोगों की प्रोबेबिलिटी क्या है? बहुत कम।
समझ में आ गया पक्का? ठीक, अगला लिखेंगे भैया, अगला लिखेंगे, क्या कहते हैं इसको अपना, एक रिएक्शन है मेरे पास, कल भी पढ़ा था हम लोगों ने, 4NH3 प्लस 5O2 गिव्स 4NO प्लस 6H2। इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी नजर आ रही है आपको? 4 + 5 9। पॉसिबल है क्या? आपके यहाँ कौन सा चौक है भिलाई में जिसमें 9 तरफ से रास्ता आता है? सर हम तो भिलाई के नहीं, आपके गांव में कौन सा है 9 तरफ वाला? है कोई देखा है आपने 9 रास्ते वाला कि 9 तरफ से रास्ता आ रहा है, 9 लोग एक साथ आके मर गए? पॉसिबल है क्या? नहीं। मतलब ये रिएक्शन कैसा है? एक स्टेप में हुआ है या कई स्टेप में हुआ है? कई स्टेप में हुआ है। एक ऐसा है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, तो लिखेंगे फॉर अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, फॉर अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, फॉर अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, फॉर अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन लाइक, ये रिएक्शन लिखेंगे फॉर अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन लाइक, ये वाला रिएक्शन लिखेंगे। molecularity which appears to be 9 here, molecularity which appears to be 9 here, मतलब मॉलिक्युलरिटी जो कितनी लग रही है अपने को? 9। मॉलिक्युलरिटी विच अपीयर्स टू बी 9 हियर इज मीनिंगलेस थिंग, इज अ मीनिंगलेस थिंग। समझ में आया? कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस की मॉलिक्युलरिटी कैसी होती है बेटा? मीनिंगलेस। उनका कोई मीनिंग है क्या? नहीं। ठीक, अगला लिखेंगे भैया, अगला लिखेंगे for such reactions, for such reactions molecularity is defined, for such reactions molecularity is defined H molecularity is defined at, थोड़ा सरक लो उधर, each step, पैर दुख गया, each step of the mechanism, मॉलिक्युलरिटी इज डिफाइंड एट ईच स्टेप ऑफ द मैकेनिज्म, हर स्टेप में डिफाइन करते हैं। समझ में आया? ठीक, अब फिर पूरे रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी किसको माने? तो हमारे पास एक वो स्टेप होता है स्लो वाला, स्लो वाला स्टेप क्या कहलाता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो उसकी मॉलिक्युलरिटी को हम लोग क्या मान लेते हैं? पूरे ओवरऑल रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी। तो लिखेंगे मॉलिक्युलरिटी ऑफ आरडीएस, मॉलिक्युलरिटी ऑफ आरडीएस can be considered as molecularity of complete complex reaction, molecularity of complete complex reaction। ठीक है, molecularity of RDS can be considered as molecularity of complete complex reaction। ठीक है, आरडीएस की मॉलिक्युलरिटी को हम लोग क्या मान सकते हैं? मॉलिक्युलरिटी ऑफ कंप्लीट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। समझ आ गया पक्का? ठीक, हो जाएगा, बढ़े आगे। चलो अगला लिखेंगे भैया, एक ठोक डिफरेंस बना लेंगे। एक तरफ लिखेंगे मॉलिक्युलरिटी और एक तरफ लिखेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एक तरफ मॉलिक्युलरिटी और एक तरफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हाँ जी बताओ, मॉलिक्युलरिटी क्या है? कितने मॉलिक्यूल रिएक्शन में भाग ले रहे हैं? तो लिखेंगे मॉलिक्युलरिटी में नंबर 1 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्युलरिटी में लिखेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन अ रिएक्शन, मॉलिक्युलरिटी में लिखेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन अ रिएक्शन। ऑर्डर क्या है? ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर क्या है? ऑर्डर जैसे वो रेट लॉ है एक तो कि ROR बराबर K इंटू A की पावर N और B की पावर M, तो इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा बोलो? ओवरऑल ऑर्डर कितना होगा?
एन प्लस एम। तो एन प्लस एम क्या, ये प्लस यानी क्या है, प्रोडक्ट है, सम है, सम। ये क्या चीज है, सम ऑफ पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स। ये क्या चीज है, रेट लॉ, इन एन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड रेट लॉ। समझ में आया? तो ऑर्डर में लिखेंगे इट इज द सम ऑफ पावर्स, ऑर्डर में लिखेंगे इट इज द सम ऑफ पावर्स of concentration terms, it is the sum of powers of concentration terms in an experimentally determined, in an experimentally determined rate law. It is the sum of powers of concentration terms in an experimentally determined rate law. समझ आ गया पक्का? ठीक, अगला लिखेंगे भैया ऑर्डर की वैल्यू जीरो हो सकती क्या, और मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू जीरो। तो पहला क्या लिखे अपन, पहले मॉलिक्यूलरिटी लिखे है ना, हाँ, तो मॉलिक्यूलरिटी साइड में लिखेंगे मॉलिक्यूलरिटी कैन नेवर बी जीरो, नेगेटिव और फ्रैक्शनल। मॉलिक्यूलरिटी कैन नेवर बी जीरो, नेगेटिव और फ्रैक्शनल। हाँ, क्या होता है हमेशा ये होल नंबर, इट इज ऑलवेज अ होल नंबर, इट इज ऑलवेज अ होल नंबर फ्रॉम वन, इट इज ऑलवेज अ होल नंबर फ्रॉम वन, यूजुअली क्या, लेस देन थ्री, नहीं, यूजुअली नॉट मोर देन थ्री, तीन हो सकता है, यूजुअली नॉट मोर देन थ्री, तीन से ज्यादा नहीं हो सकता, लेस देन थ्री में तो टू तक ही रह जाता ना, सॉरी, यूजुअली नॉट मोर देन थ्री। समझ में आ गया पक्का? अगला लिखेंगे भैया ऑर्डर में, ऑर्डर बोलो, जीरो, नेगेटिव, फ्रैक्शनल, सब हो सकता है, तो लिखेंगे ऑर्डर इट में भी जीरो, नेगेटिव, फ्रैक्शनल और एनी अदर वैल्यू, सब हो सकता है, रूट वूट में भी देखा हूं मैं एक दो बार, और एनी अदर वैल्यू। हाँ, मॉलिक्यूलरिटी कैसा कंसेप्ट है, थ्योरेटिकल या एक्सपेरिमेंटल? क्या किया मॉलिक्यूलरिटी निकालने के लिए, आपने कुछ किए क्या, केवल जोड़ दिए। मॉलिक्यूलरिटी कैसा कंसेप्ट है, थ्योरेटिकल। और ऑर्डर कैसा कंसेप्ट है, एक्सपेरिमेंट करना पड़ता ऑर्डर निकालने के लिए। पहला मॉलिक्यूलरिटी लिखो ना, लिखेंगे मॉलिक्यूलरिटी में इट इज अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट, इट इज अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट। उधर लिखेंगे इट इज एन एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट। हाँ, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, मीनिंगलेस। तो लिखेंगे अगला पॉइंट लिखेंगे मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज मीनिंगलेस, molecularity of a complex reaction is meaningless, and molecularity is determined, molecularity is determined for each step, molecularity is determined for each step of mechanism, molecularity is determined for each step ऑफ मैकेनिज्म, मैकेनिज्म के ईच स्टेप के लिए डिटरमाइन की जाती है। ठीक, हाँ, ऑर्डर, ऑर्डर पूरे रिएक्शन के लिए डिटरमाइन किया जाता है, तो लिखेंगे ऑर्डर इज डिटरमाइंड, ऑर्डर इज डिटरमाइंड फॉर ओवरऑल रिएक्शन, ऑर्डर इज डिटरमाइंड फॉर ओवरऑल रिएक्शन, हर स्टेप के लिए नहीं डिटरमाइन करते। ठीक है, आगे यहां तक की समझ में बन जाएगा पक्का? तो ये हो गया अपना मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर का डिफरेंस, और काम की बात भी हो गई, यहां तक के मैं टेस्ट में दूंगा। ठीक, यहां तक के मॉलिक्यूलरिटी तक के, इसके अलावा लिक्विड सॉल्यूशन वाला पूरा चैप्टर आएगा, और मैं रेडॉक्स में वो देने की सोच रहा हूं, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। तो जिन लोगों ने रेडॉक्स नहीं पढ़ा है और आप पढ़ना चाहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, तो आप बताओ आज पढ़ोगे, कल पढ़ोगे, आज पढ़ोगे या परसों पढ़ोगे?
नहीं, मोल कंसेप्ट नहीं, मैं रेडॉक्स, क्योंकि मेरे को इलेक्ट्रो में रेडॉक्स लगेगा, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, इसीलिए मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रोक दिया अभी, इसलिए रोका चूंकि मेरे को रेडॉक्स लगेगा, तो मैं पहले रेडॉक्स पढ़ाना पड़ेगा। तो रेडॉक्स आज को कितने लोग का रेडॉक्स नहीं पढ़े हो, हाथ उठाओ। हाँ, तो 1 2 3 4 5, तुम लोग भी नहीं पढ़े हो? अच्छा, इक्विवेलेंट से पढ़, तू तेरे पढ़ा दिया था। हाँ, तो क्या अभी पढ़ोगे, आज पढ़ोगे, परसों पढ़ोगे? आज पढ़ोगे? हाँ, तो ठीक है, जिन लोगों का हो गया है वो लोग जाओ, 5 मिनट का ब्रेक ले लो, 5 मिनट आराम कर लो, फिर 5 मिनट के बाद अपन शुरू करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है जी। चलो।